हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 78 और इसमें हम सीखने वाले हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो दोस्तों, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? तो इन मल्टी थ्रेडिंग मेनी टाइम्स मल्टीपल थ्रेड्स ट्राई टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेज। तो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल थ्रेड कई बार एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं और मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्स पर अटैक करते हैं, ओके, उसको यूज़ करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हैंग हो जाती है, या फिर वो रिसोर्स प्रिंटर हो या कोई फाइल हो तो वो रिसोर्स भी हैंग हो जाता है, ओके। तो उस ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए ये जावा के अंदर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक है, ओके। तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्स को यूज़ करने की ट्राई करते हैं, ओके। और इस चक्कर में क्या होगा कि वो रिसोर्स हैंग हो जाएगा या फिर हमारी एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूज होता है, ओके। सो वी नीड टू अलोकेट दैट रिसोर्स टू वन थ्रेड एट ए टाइम सो दैट देर इज़ नो चांस ऑफ एबनॉर्मल रिजल्ट लाइक हैंगिंग ऑफ प्रोग्राम और रिसोर्स, ओके। तो हमें ऐसा प्रोग्रामिंग करना होगा कि जिससे एक रिसोर्स एक ही थ्रेड को मिले और वो थ्रेड अपना काम पूरा कर ले, उसके बाद ही दूसरा थ्रेड उसके अंदर आकर उस रिसोर्स को यूज़ कर सके, ओके। यानी कि हमारा रिसोर्स प्रिंटर हो या फिर फाइल हो, जो भी हो, तो वो रिसोर्स एक एट ए टाइम एक ही थ्रेड यूज़ कर सके। इस तरीके का हमें प्रोग्रामिंग करना होगा, ओके। सो टू अलोकेट वन रिसोर्स टू वन थ्रेड जावा हैव सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो जावा के अंदर सिंक्रोनाइज ब्लॉक की फैसिलिटी है, उसका यूज़ करके आप इस तरीके का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ये रिसोर्स एट ए टाइम एक ही थ्रेड को मिलेगा, ओके। ये देखिए, यू कैन क्रिएट सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक को बनाने के लिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ होता है, ओके। ये किस तरीके का प्रोग्रामिंग है, ये देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपके घर में एक ही टॉयलेट है, ओके, और 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति उसके अंदर जाता है टॉयलेट के अंदर, तो दूसरा 4 व्यक्ति जो है वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे, ओके। जब तक वो व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा तब तक दूसरा व्यक्ति उस टॉयलेट को यूज़ नहीं कर पाएगा, ओके। तो यदि आपको इस तरीके का प्रोग्रामिंग करना है कि पर्टिकुलर सोर्स कोड, ओके, पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड आप एट ए टाइम एक ही थ्रेड को यूज़ करने देना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ होता है। तो यू कैन क्रिएट दिस ब्लॉक यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड। व्हेन ब्लॉक इज सिंक्रोनाइज ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस दैट ब्लॉक एट ए टाइम, अदर थ्रेड आर इन वेटिंग स्टेट। जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाते हो तो एक ही थ्रेड एट ए टाइम उसको यूज़ कर पाएगा, दूसरे थ्रेड वेटिंग में रहेंगे, ओके। यू मस्ट क्रिएट सिंक्रोनाइज ब्लॉक इनसाइड रन मेथड। तो हमारी जो पब्लिक वॉइड रन मेथड है थ्रेड की, उसके अंदर आपको सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्रिएट करना होगा, ओके। यू मस्ट क्रिएट वो मैंने गलत लिखा है, क्योंकि सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करके आप मेथड भी सिंक्रोनाइज करवा सकते हो, ओके, थ्रेड की मेथड्स। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक यहाँ पर सीखने वाले हैं, ओके। और सिंक्रोनाइज ब्लॉक हम किसके अंदर बनाएंगे? रन मेथड के अंदर, ठीक है। ये देखिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक, तो उसकी सिंटेक्स क्या है? आपको लिखना होगा सिंक्रोनाइज इनटू ब्रैकेट करंट थ्रेड ऑब्जेक्ट, ओके। यानी कि जो भी थ्रेड पब्लिक वॉइड रन मेथड को कॉल करेगा वो थ्रेड, यानी कि दिस मैंने लिखा है करंट थ्रेड, ओके। तो जो भी थ्रेड रन होगा वो पब्लिक वॉइड रन मेथड रन करेगा। ये देखिए एग्जांपल यहाँ पर पब्लिक वॉइड रन मेथड, उसके अंदर मैंने लिखा है सिंक्रोनाइज एंड दिस, ओके। तो यदि कोई थ्रेड आता है और पब्लिक वॉइड रन को रन करता है तो इतना कोड सिंक्रोनाइज के अंदर लिखा है, उतना कोड
एट ए टाइम वही यूज़ कर पाएगा, दूसरा थ्रेड इस कोड को यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक कि पहला थ्रेड उसका काम पूरा ना कर ले। ओके, तो ये कहलाता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ओके, एट ए टाइम एक ही थ्रेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक को एक्सेस कर सकता है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर जितने भी लाइन का कोड लिखा हो वो कोड एट ए टाइम एक ही थ्रेड यूज़ कर पाएगा। ओके, तो चलिए इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने एग्जांपल बनाकर रखा है। ओके, ये देखिए, क्लास डेमो एक्सटेंड थ्रेड, तो ये थ्रेड बन गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, पब्लिक वॉइड रन। ओके, और रन मेथड के अंदर सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाने के लिए आपको लिखना होगा सिंक्रोनाइज इनटू ब्रैकेट दिस, यानी कि जो भी थ्रेड रन मेथड को कॉल करेगा, ओके, वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक को रन करेगा। ओके, और सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या कहता है कि एट ए टाइम एक ही थ्रेड इसको यूज़ कर पाएगा, ये कोड को। ये कोड में क्या लिखा है, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, यानी कि थ्रेड का नाम डिस्प्ले होगा। ओके, तो इतना कोड लिख के आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक का डेमो दे सकते हो। ओके, और ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर क्या लिखा है, T1 T2 T3 T4। ओके, मैंने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डेमो क्लास के, यानी कि हमारे पास कितने थ्रेड हैं, 4 थ्रेड, और चारों के चारों थ्रेड को मैंने स्टार्ट किया, T1 स्टार्ट, T2 T3 T4। तो क्या होगा कि 1 बाय 1 थ्रेड इस पब्लिक वॉइड रन के अंदर जाएंगे और सिंक्रोनाइज ब्लॉक जो है उसको रन करेंगे। ओके, तो क्या होगा इसमें कि यदि T1 पहले जाता है तो T1 सिंक्रोनाइज ब्लॉक को रन करेगा, और T2 T3 T4 ये तीनों वेटिंग स्टेट में रहेंगे। ओके, यदि ये T2 थ्रेड रन होता है तो बाकी के थ्रेड जितने रिमेनिंग है, जितने बाकी होंगे रन होने के, वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे। ओके, यानी कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक एट ए टाइम एक ही थ्रेड यूज़ कर सकता है। ओके, और ये कहाँ पर यूज़ होता है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन का ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, टिकट बुकिंग का, तो क्या होगा कि मान लो कि ये टिकट बुकिंग का इसमें कोडिंग लिखा हुआ है, तो एट ए टाइम एक ही यूज़र इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और टिकट बुक करेगा। ओके, नहीं तो क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लो कि ट्रेन के अंदर 10 यानी कि 10 टिकट अवेलेबल है। ओके, और 2 व्यक्ति बुकिंग कर रहे हैं, एक व्यक्ति को चाहिए 10 टिकट, दूसरे व्यक्ति को भी 10 टिकट चाहिए। ओके, दोनों को 10-10 टिकट चाहिए। अब मान लो कि ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक नहीं होगा तो दोनों व्यक्ति को ये 10-10 टिकट अलोकेट हो जाएगी। ओके, समझ में आया आपको कि ट्रेन में 10 टिकट अवेलेबल है। ओके, एक यूज़र और दूसरा यूज़र दोनों एक साथ टिकट बुक करते हैं तो दोनों को 10-10 टिकट मिल जाएगी, जबकि अवेलेबल कितनी है, 10 टिकट है। ओके, 20 टिकट नहीं है। और यदि आपने सिंक्रोनाइज ब्लॉक में टिकट बुकिंग का कोडिंग लिखा तो क्या होगा कि एट ए टाइम एक ही यूज़र टिकट बुक कर पाएगा, यानी कि एक यूज़र टिकट बुक करता है तो उसे 10 टिकट मिल जाती है। जब दूसरा यूज़र बुकिंग के लिए आता है तो क्या होगा कि 0 टिकट अवेलेबल। ओके, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके का कोडिंग आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करके बना सकते हो टिकट बुकिंग का। ये अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो दोस्तों सिंक्रोनाइज ब्लॉक थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये हमने इस लेसन में देखा। ओके, और थ्रेड क्या होता है, तो मल्टीपल रिसोर्सेज एक रिसोर्स मल्टीपल थ्रेड यूज़ करता है। ओके, और ऐसा करने से रोकने के लिए हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि एक थ्रेड एट ए टाइम रिसोर्स को यूज़ कर सके और उसका काम पूरा हो जाने के बाद दूसरा थ्रेड आएगा और रिसोर्स को यूज़ करेगा। ओके, अगर हमें ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना हो तो हमारे पास है सिंक्रोनाइज कीवर्ड,
और उसका यूज़ करके सिंक्रोनाइज ब्लॉक आप बना सकते हो। किसके अंदर? रन मेथड के अंदर। ओके, तो ये इसकी सिंटेक्स है, सिंक्रोनाइज एंड करंट ऑब्जेक्ट। ओके, पब्लिक वॉइड रन और उसके अंदर सिंक्रोनाइज कीवर्ड आएगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट आएंगे। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। अगर कोई कमेंट, आपको कोई कमेंट करनी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। ओके, थैंक यू वेरी मच।